अनिल अंकल, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जय गुरु नमस्ते जी आंटी, गुरुजी। जय प्लीज कंटिन्यू। गुरुजी अनिल अंकल। ओके, नमस्ते गुरुजी और आई हुई सभी गुरुजी की प्यारी संगत को नमस्ते और प्यार भरा वेलकम एंड स्पेशल वेलकम from all of us here at Shukrana Guruji Maharaj Da Multilingual Satsang Sharing। इस प्लेटफॉर्म की तरफ से उषा भाटिया आंटी जी को बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही प्यार के साथ स्वागत है। आंटी जी, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आज आप हमारे साथ हैं। वंस अगेन आप हमारे साथ हैं अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, am I audible? Jai Guru ji, can you hear me? Yes aunty, you are very much audible, please continue. Okay, जय गुरु। ओके, जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में आई गुरु जी की प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी एंड मल्टीलिंगुअल ग्रुप की उन्होंने मुझे ये मौका दिया सत्संग शेयरिंग का। सो शुक्राना गुरु जी बहुत बहुत। और जैसा कि गुरु जी हमेशा बुलवाते हैं कि शुक्राना वर्ड जो है, जो गुरुजी हमारे पर ब्लेसिंग्स करते हैं, कृपा करते हैं, वो एक बहुत ही छोटा सा शब्द है जो हम कह के गुरुजी का शुक्राना बोलते हैं, बट हमारे पास उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो गुरुजी हमारी लाइफ में कर रहे हैं और करते रहे हैं, तो वो तो इतना कुछ है कि हम मेरा तो रोम 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 कर्जदार है गुरुजी का। आज मुझे मालूम नहीं मुझे सत्संग करना है या मुझे गुरुजी के जो वचन है उनको बताना है। सो वो भी एक सत्संग ही है और जो गुरुजी के दिए हुए वचन भी सत्संग हैं, गुरुजी के सत्संग भी सत्संग ही हैं। तो जो भी गुरुजी महाराज शेयर करवाएंगे। सो गुरुजी ने जब हम गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने हम सबको ब्लेस किया, जितने भी वहाँ लोग प्रेजेंट थे नहीं थे, गुरुजी उनको ब्लेस करते थे। ये गुरुजी के साथ का एक सत्संग है जब गुरुजी महाराज मनुष्य रूप में थे। तो एक बार गुरुजी सिंहासन पर बैठे थे, हमेशा ही बैठते थे, सिंहासन पर ही होते थे। तो जब बहुत देर हो जाती थी, धीरे धीरे करके गुरुजी संगत को भेजना शुरू कर देते थे। कुछ एक लोग वहाँ रह जाते थे, तो वो दीवार के साथ बैठना शुरू हो जाते थे। गुरुजी के आदेश से वो इशारा करते थे तो वहाँ बैठ जाते थे। तो एक बार फिर गुरुजी की मौज, कभी वो सिंहासन से उठ के किसी भी संगत के पास बैठते थे। तो एक उस दिन जब गुरुजी, दैट वाज द फर्स्ट डे जब गुरुजी फर्स्ट टाइम था, तब उसके बाद भी फिर गुरुजी बैठे आके, इस लायक समझा कि मेरे पास आके गुरुजी बैठे और उन्होंने बोला कि तब मैं गुरुजी के लिए मन में काफी डाउट्स थे कि पता नहीं हम यहाँ आ तो गए हैं, बिकॉज मैं कभी भी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किसी में भी बिलीफ नहीं था, किसी जोशी में नहीं, किसी पंडित में नहीं, कोई मेरी लाइफ में रिचुअल्स नहीं थे, कोई पूजा पाठ नहीं थी। और मनुष्य को भगवान मानना तो वो लास्ट चीज थी मेरी लाइफ में। बट गुरुजी तो भगवान साक्षात ईश्वर धरती पर आए थे। तो वो बहुत अर्ली था जब हम गुरुजी के पास आए, तो हमको वहाँ बहुत अच्छा लगता था। आज मैं सोचती हूँ इतने घंटे हम वहाँ कैसे बैठते थे। तो आज सोचो तो कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या था। उनकी ही पावर थी, उनकी ही ऑरा था, उनकी ही ब्लेसिंग्स थी कि हम वहाँ घंटों बैठा करते थे। हम तो क्या बैठा करते थे, गुरुजी बिठाते थे और हमारा मन लगता था वहाँ पर, और लगता था हम बैठे ही रहें।
सो गुरुजी कार्पेट पे आके बैठ गए और उन्होंने मेरे राइट लैप पे सिर रखा और बोला कि मेरे प्रेशर पॉइंट्स आंटी दबा दे, प्रेशर पॉइंट्स के साथ फेशियल कर दे फेस का। तो मैंने मन में सोचा कि बिकॉज अभी हम बहुत न्यू थे और मुझे लगा कि पता नहीं गुरुजी क्यों आके ऐसे बैठे हैं एंड लाइक मैं डरी हुई थी थोड़ी सी। और फिर जब गुरुजी ने बोला कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी आपको वैसे ही अगर फेशियल कराना था तो मुझे वैसे ही कह देते। तो ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मैं बहुत थक गया हूँ, ये बहाना लगाने की क्या ज़रूरत है? आई एम सॉरी गुरुजी, जो थॉट मेरे दिल में आया वही मैं शेयर कर रही हूँ। सो देन गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, थे, मनुष्य रूप में जब थे, तो उन्होंने एकदम बोला कि आंटी मैं ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ नहीं बैठा सीगा, मैं बैठे-बैठे 64 लाख लोगों का कल्याण किया। सो वो 64 लाख उस टाइम में, उस दिन में, उन घंटों में, कुछ क्षणों में जो भी था, 64 लाख लोग का मतलब हुआ कि पूरी सृष्टि गुरुजी महाराज भगवान की थी और है, और गुरुजी वहाँ बैठे-बैठे ही सबका कल्याण कर रहे थे। उसमें ए टू ज़ेड कोई भी हो सकते हैं और डेली वो वहाँ बैठते थे, डेली वो इतने ही टाइम में पता नहीं कितने लोगों का कल्याण करते होंगे। सो वो हम लोगों को इस बात का इंडिकेट करता है कि वो साक्षात ईश्वर इस धरती पर आए और लोगों के, हम सबके कष्ट हरने आए, और जिन्होंने उनको देखा उनके भी, और जिन्होंने उनको नहीं देखा उनके भी, क्योंकि तब तो गुरुजी की संगत 6000 भी नहीं थी और वो 64 लाख लोगों की बात कर रहे थे। इत्थे बैठे-बैठे मैं 64 लाख लोगों का कल्याण किया। ये गुरुजी के वचन थे उस दिन। और वैसे भी अगर आज मैं सोचूं कि एक चेयर ही है सिंहासन गुरुजी का जिस पे गुरुजी बैठते थे, तो हम में से कोई जना भी एक दिन भी बैठ के दिखा दे इतने घंटे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और गुरुजी नॉन स्टॉप वहाँ बैठे हुए हैं और बैठे-बैठे हम सब लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि एक साक्षात ईश्वर धरती पर आए गुरु रूप में और हम लोगों का सबका कल्याण करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए और अपने ऊपर लेते चले गए। ऐसा ही एक और गुरुजी का सत्संग याद आ रहा है। जब गुरुजी मुझे बोलने लगे कि तू नई संगत लेके आएगी, तो मैंने तो क्या लाना था, लाने वाले भी गुरुजी, करने वाले भी गुरुजी। वो तो एक उन्होंने मुझे एक मोहरे को एक क्रेडिट दिया कि तू नई संगत लेके आएगी। सो एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग जल्दी चले जाया करते थे, तो गुरुजी कैबिनेट पे, मुझे बड़ा मन होता था कि मैं गुरुजी को कैबिनेट पे बैठे देखूं और मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचूँ। और उसके बाद गुरुजी जब कैबिनेट से अंदर चले जाते थे, फिर चोला बदल के वो सिंहासन पर आते थे। तो मेरा बहुत मन होता था कि मैं गुरुजी को कैबिनेट पे देखूँ। तो हम लोग जल्दी घर से निकलते थे और अगर हम कभी लेट भी हो जाते थे, तो गुड़गाँव और एमजी रोड पे जो एम्पायर स्टेट का जो रास्ता था, उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गाँव का बहुत पुअर था और वहाँ पर बीच में एक मार्केट आती थी, एक ही रास्ता था, सिकंदरपुर मार्केट आती थी। बड़ी कंजेस्टेड मार्केट थी और बॉटलनेक उसका रास्ता था। तो बहुत टाइम लगता था वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम, लोगों का घर वापस जाना, क्योंकि गुड़गाँव में काफ़ी एमएनसीज़ थे, लोग वापस जा रहे होते थे, तो सवा घंटा, डेढ़ घंटा लग जाता था। पर गुरुजी की ब्लेसिंग से कि एक निर्मल भाव था मेरे अंदर, एक निस्वार्थ भाव था कि मुझे गुरुजी को कैबिनेट पे बैठे देखना है। और गुरुजी मुझे 15-20 मिनट में हम लोगों को वहाँ पहुँचा देते थे। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी नोटिस भी करवाते थे इस चीज़ को कई बार, और पीछे गुड़गाँव की संगत आ रही होती थी, तो जैसे हम चप्पलें उतार रहे हैं, अपने जूते वगैरह
बाहर रख रहे हैं, तब एम्पायर स्टेट के गेट के अंदर ही रखा करते थे। तो लोग आके वहाँ गुड़गांव के आंटी आज थे, बड़ा ही ट्रैफिक सी, 1.25 घंटा लग गया आज से। फिर थोड़ी 1-2 संगत और से हो जाता था मुलाकात, तो कहते हैं 1.5 घंटा लग गया आज तो, बड़ा ही ट्रैफिक सीधा। तो मैं मन ही मन मुस्कुराती थी, गुरुजी ने तो हमको 15-20 मिनट में पहुंचा दिया। तो ऐसे कई बार हुआ, तो मुझे लगने लग गया कि अ, अरे वाह! हम तो गुरुजी के बहुत ही प्यारे भक्त हैं, तो गुरुजी देखो हमारे को तो 15-20 मिनट में, एक मन में ईगो आ गई। तो गुरुजी ने उसको एकदम ही क्रॉस किया। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आ रहे हैं और वही हमको भी 1.25 घंटा, घंटा, 1.5 घंटा लग रहा है, क्योंकि ईगो आ गई थी कि हमें तो गुरुजी 15-20 मिनट में पहुँचा देते हैं। हम तो गुरुजी के लाडले भक्त हैं। नहीं, गुरुजी के सारे ही एक समान भक्त हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई पुराना नहीं है, कोई नया नहीं है। सब इक्वल हैं, एक ही प्लेटफ़ॉर्म है। हाँ, गुरुजी ने कुछ लोगों को पहले बुलाया, क्योंकि जैसा उनका वक़्त था और जो भी उनका तरीका था कि आगे लोगों को कैसे सत्संग मिले, गुरुजी का वक़्त मिले, उन्होंने उन लोगों को बोला कि तुमने मेरे सत्संग करते जाना है। सो आज आप सब लोग जो भी गुरुजी से जुड़े हो, भगवान जी से जुड़े हो, तो आप तो इतने ब्लेस्ड हो कि आप उनको भगवान मान के आ रहे हो। वो हमारे वाली जर्नी नहीं आपने फेस की, पर उसको भी एन्जॉय कर रहे हो, उस जर्नी का भी लुत्फ़ ले रहे हो, प्लस उनको भगवान मान के आए हो। ये आप सब संगत बहुत ब्लेस्ड है, जो आप भगवान जी की कहानियाँ लाइव सुन रहे हो। भगवान राम धरती पर आए या नहीं आए, भगवान कृष्ण आए या नहीं आए, कहानियाँ हैं, बट ये लाइव, सब कुछ लाइव है, जो आज सारे पूरी सृष्टि सुन रही है इस चीज़ को। उनकी गाथाएँ हैं, उनके, और हम पात्र हैं सब, उनकी गाथाओं को सुनने वाले, सुनाने वाले। सो वी आर सो ब्लेस्ड। तो भगवान वही होते हैं जो अपने आगे बैठ के लोगों को ब्लेस करते हैं, कुछ लेते नहीं। उनको बोल के कि ये लंगर ब्लेस्ड है, उनको ब्लेस करते हुए उनको खिला रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं। और गुरुजी पहले संगत को अ, लंगर खिलाते थे, उसके बाद अपने रूम में जाते थे। सो ये गुरुजी का जो एक और वचन मुझे याद आ रहा है कि फिर मेरे हस्बैंड, जब गुरुजी मुझे जब भी वहाँ कैबिनेट पे बैठे हुए मिलते थे, कुछ ना कुछ बातें शेयर हो जाती थी, फिर गुरुजी कहते थे और नई संगत लेके आ। वक़्त थोड़ा है, कम बहुत ज़्यादा है। वक़्त बहुत थोड़ा है, कम बहुत ज़्यादा है। तो तब तो हमको समझ नहीं आता था। तो गुरुजी बहुत पुश करते थे नई संगत लाने के लिए। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी आप इसको कहते रहते हो कि संगत लेके आ, लेके कितने कोई लोग ले आएगी। तो आप मीडिया में क्यों नहीं आ जाते? इतने सारे सत्संग हैं, एक सत्संग भी बाहर आ जाए, तो आप मीडिया में आ जाओगे। देन गुरुजी सेड नहीं, पहले मैं अपने लोकां दा कल्याण करना, मैं मीडिया विचाले नहीं आवांगा। सो उस समय जो है मेरे हस्बैंड तो एकदम उनके रोंगटे खड़े हो गए कि हम गुरुजी की संगत में हैं, गुरुजी के लोगों में हैं। सो मुझे तो ख़ैर अच्छा लगा सुनकर, बट ऐसा नहीं फ़ील हुआ। बट आज मैं उन वचनों को याद करती हूँ कि पहले मैं अपने लोकां दा कल्याण करना। सो वो लोग क्या, और वो जब हम गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने बोला एडमिशन हो गया। तो उनकी एक किंगडम है, जो कि हम सब लोगों का बिलीफ है कि गुरुजी के पास एक किंगडम है। तो उसमें जो भी लोग होंगे, उसमें लोग तो होंगे, देवी-देवता भी होंगे, और उसमें मैं तो कहती हूँ अगर हम उस किंगडम के चूहा भी हैं या बिल्ली भी हैं, तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हम गुरुजी के शरण में हैं। सो ये गुरुजी की लीला है कि हम उनके किंगडम किंगडम के एक पात्र हैं हम सब, और जो सुन रहे हैं वो भी, और जो गुरुजी ने वचन बोले और वो भी। सो गुरुजी ने
हम लोगों को पास बिठाकर और कुछ-कुछ बातें समझाकर, कुछ बातें कर कर कुछ चीज़ें समझाई, जिसमें एक बार गुरुजी ने बोला कि गुरुजी कई बार बहुत कल्याण करते-करते काफ़ी ओखे हो जाते थे और ब्लड की वॉमिट भी करते थे। तो क्योंकि मेरे को अपने पास बिठाया होता था गुरुजी ने, तो काफ़ी बार मैं देखती थी गुरुजी का कलर चेंज हो जाता था, गुरुजी बहुत तकलीफ में हो जाते थे। और एक दिन गुरुजी ने बोला कि मैं ते तंग आ गया कल्याण कर के। मैं इन्नी कठिन यात्रा तो आया और लोगां ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ और लोग है कि और ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ घुसते चले जा रहे हैं। सो संगत जी प्लीज हम यही कोशिश करें कि हम अपनी लाइफ से धीरे-धीरे वहमों को निकालना शुरू करें। गुरुजी ने हम लोगों को आज गुरुजी बहुत खुश हुए अगर हम वो वाले उनके वचनों का पालन करें और उनके बताए रास्ते पर चलें। गुरुजी ने कभी भी हम लोगों को किसी भी रिचुअल में नहीं बाँधा। उन्होंने जब सत्संग शुरू कराया 2003 गुड़गाँव में, गुड़गाँव की संगत जो बाद में जुड़ी, तो वो चाहे 5 में जुड़ी या 6 में जुड़ी या 7 में जुड़ी या 4 में जुड़ी, जो वो लोग कहते हैं कि 2004 में सत्संग हुए, कोई कहता है 2005 में हुए, कोई कहता है 2006 में हुए, बट सच ये है कि सत्संग 2003 से गुरुजी ने गुड़गाँव में शुरू करा दिए थे वीकली सत्संग, तो उसमें बहुत कम संगत होती थी। तो गुरुजी ने हम लोगों को एक उन दिनों कैसेट हुआ करती थी, ऑडियो, वो दी और उसमें गुरुजी के शब्द थे, शब्द वाणी गुरुजी उनको कहते थे और बोला कि 1.25 घंटे 1.5 घंटा इन्हू चलाओ। सो आज सत्संग का आई एम वेरी सॉरी कि बहुत लोगों को संगत को पता ही नहीं है सत्संग का मीनिंग कि गुरुजी क्या चाहते हैं हम लोगों से। आज तो बहुत सारे सिंगर्स आज राष्ट्रीय सत्संग हो गए हैं। ये एक अलग ही मोड़ ले चुका है सत्संग। गुरुजी ने बड़ी सिंपलिसिटी के साथ सत्संग शुरू करवाए। उन्होंने 3 चीज़ों पे बहुत जोर दिया। एक तो शब्द वाणी पे गुरुजी वाज़ वेरी सिलेक्टिव अबाउट शब्द और एक शब्द को कई रागी गाते थे। जैसा कि आज हम शब्द खोलें तो उसमें एक शब्द कई रागी गा रहे हैं एंड गुरुजी वाज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट रागी। तो गुरुजी खुद रागी सिलेक्ट करते थे। बाबा अंकल हैं एक गुड़गाँव में रहते हैं। तो वो बहुत यंग थे उस समय गुरुजी के एम्पायर स्टेट में ही वाज़ इन 90s में 20s में होंगे। तो वो शब्दों की सेवा में थे डीजे अंकल से पहले। तो बाबा अंकल को गुरुजी वहाँ भेजते थे। यहाँ पे गुरुद्वारा है दिल्ली में, नाम बहुत ज़्यादा नहीं याद रहते और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कहीं गई भी नहीं हुई हूँ, तो वहाँ से वो उनसे मंगवाते थे कैसेट्स। उन दिनों कैसेट्स होती थी। तो गुरुजी पता नहीं कितनी कैसेट्स में से वो शब्द को चुनते थे और उस शब्द का पर्टिकुलर रागी सुनते थे। गुरुजी ने संगत जी बहुत मेहनत की है इसमें और हम उनकी इस मेहनत को बेकार ना होने दें। तो हम गुरुजी के वक्त के शब्दों को, रागी को, जो गुरुजी खुद सेलेक्ट करके गए हैं और उसको ही चलाएं सत्संग में। गुरुजी ने 1.25 घंटा 1.5 घंटा बोला है, मिनिमम हम 1.25 घंटा 1.5 घंटा उन शब्दों को चलाएं। फिर बाद में आप कुछ भी करो, लाइक कोई सिंगर आए तो उसको दे दो या जो भी करना चाहते हो, बट लेकिन सत्संग मीन्स शब्द बानी, शब्द कीर्तन, तो वो जरूर होना चाहिए। दूसरा जो है गुरुजी ने लंगर का काफी डिटेल में हम लोगों को बताया था कि लंगर बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि लंगर को लंगर के जैसे होना चाहिए, ना कि पार्टी के जैसे। तो इसके ऊपर भी एक सत्संग है गुरुजी के वक्त का। तो हम लोगों को पहले सत्संग वगैरह का ये नहीं आता था। जो 4 आंटियों को गुरुजी ने बुलाया कि वीकली एक-एक के घर में सत्संग होगा। एक-एक 2-2 सत्संग करके सब लोग, आई थिंक गुरुजी मन की बात जानते होंगे। तो
फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया और बोला कि और नई संगत जोड़ो गुड़गांव में। सो मैं जब गुरुजी कड़ा प्रसाद अपने हाथ से देते थे उन दिनों, तो हम कड़ा प्रसाद लेकर बाहर जाते थे और खा के फिर उसको हाथ धो के अंदर आते थे। सो वहाँ पे मैं उन संगत से इंटरेक्शन करती थी कि आप कहाँ से हो, आप गुड़गांव से हो या आप दिल्ली से हो, क्योंकि गुरुजी ने कहा खाली गुड़गांव की संगत ही अलाउड है उस सत्संग में। सो करते-करते गुड़गांव के कुछ-कुछ संगत मिलने लग गई और संगत जुड़ने लग गई और संगत थोड़ी बढ़ने लग गई। 4 फैमिली से ज़्यादा हो गई। तो देन गुरुजी सेड कि 1-2 सत्संग हुए सबके घर में। देन गुरुजी सेड कि हुण नवीं संगत अगर सत्संग लेंदी है तो नवीं संगत दे घर, नहीं ते भाटिया आंटी, कोई सत्संग नहीं ले रहा तो भाटिया आंटी के घर में सत्संग होगा और सत्संग कंटिन्यू रखो। तो ये गुरुजी का आदेश था। तो हम गुरुजी के आदेश अनुसार गुरुजी की ब्लेसिंग से सत्संग चलते चले गए। फिर गुरुजी ने, हम लोग क्या करते थे जब स्टार्टिंग में कि शब्द, पहले तो हम सोफों पे बैठते थे, फिर गुरुजी ने सिखाया कि नहीं नीचे दरी बिछाओ, चादर बिछाओ या जिसके घर में कारपेट है उस पे चादर बिछाओ, नीचे बैठो। फिर टेबल पे हम लोग लंगर लेआउट कर देते थे। तो मैंने 3 चीज़ें बनाई, अगले के घर सत्संग हुआ तो उसने 4 बना दी, और के घर हुआ, ऐसे बढ़ता चला गया। सो देन आई यूज्ड टू थिंक, क्योंकि संडे को हम, गुरुजी ने 4 टू 6 टाइम दिया था, फिर उसके बाद हमारा मन होता था हम एम्पायर स्टेट भी जाएँ, मेरा तो होता ही था। सो देन फिर वहाँ भी लंगर खाएँगे और यहाँ भी हम लोग, इट्स नॉट अ लंगर, हम पार्टी कर रहे हैं टेबल पे लगा के। जस्ट थॉट आया, फिर गुरुजी ने गायत्री आंटी को बुला के बोला कि उत्थे पार्टी नहीं करनी है, हथ विच देना है लंगर। तो गुरुजी ने अगर स्नैक प्रसाद कर रहे हो तो स्नैक प्रसाद, 2 नमकीन कर सकते हो, 1 मीठा और 1 चीज़ कारविच बनाओ। और अगर लंगर प्रसाद है तो चपाती प्रसाद, 1 सुक्की सब्जी, 1 गीली सब्जी और चटनी प्रसाद और 1 मीठा। सो गुरुजी ने अपने वचनों से हम लोगों को ये लंगर दिया और संगत जी, अगर गुरुजी के वचन कहते हैं कि ऐसे चलो, तो हमको ऐसे ही चलना चाहिए। ये नहीं कि आज 4 मीठे आ गए जी, फलानी संगत ले आई, मिठाई का डब्बा वो ले आया, ये ले आया। 1 के 2 कर सकते हो, कई बार गुरुजी करते थे, क्योंकि कोई स्पेशल ओकेज़न है, मीठे का हो जाता है, बट नॉट कि उसको बिल्कुल ही पार्टी के जैसे करो या पिकनिक। देन गुरुजी सेड पिकनिक नहीं हो रही, पार्टी नहीं हो रही, ਇੱਥੇ सत्संग हो रहा है। सो गुरुजी ने एक वो दिया, फिर दिया सत्संग करना, सिखाया। गुरु की महिमा के लायक तो है नहीं हम, बट जो भी गुरुजी ने बोला कि सत्संग करना है, तो देन मैंने गुरुजी को, जब फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे बोला तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो सत्संग करना आता ही नहीं है। देन गुरुजी सेड कि तू खड़ी हो जा, बस मुँह चला, बाकी जो है तू मेरे पे छੱਡ दे। सो ये गुरुजी ने हम लोगों को ये दिया है, ये प्लैटर दिया है। तो अगर हम इस प्लैटर को एब्ज़ॉर्ब करेंगे तो विल विल टेक सो मच, तो फिर हम कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा देंगे। हम तकलीफ़ों को गुरुजी चुटकियों में निकाल देंगे। चुटकियाँ तकलीफ़ें तो आनी ही आनी है लाइफ़ में, क्योंकि हम सब मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में फँसे हुए हैं। हमारी लाइफ़ सुकून वाली लाइफ़ नहीं है, जो एक वक़्त होता था, सब सुकून में रहते थे। किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती थी, बस अच्छे से अच्छा खाना खा लो, सो लो, घर पे छत हो, और इस तरह का जीवन था, सादा जीवन, तो वो बहुत ही सुनहरा जीवन था। बट आज आज इतना आ गया, फिर और आगे और आगे और आगे, तो उसमें सुकून तो है ही नहीं कहीं भी। तो प्रॉब्लम्स तो हैं ही लाइफ़ में, बट गुरुजी ने जो हम लोगों को एक दिया है रास्ता, अगर हम उस पर चल जाएँगे तो सुकून अपने आप लाइफ में भी आ जाएगा, कि हम गुरुजी का हमने आदेश माना है। गुरुजी के कहे रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और बच्चे भी वही देखकर सीखेंगे। तो ये गुरुजी का जो वचन है वो मैं
खाली जो गुरुजी ने बोला है कि मेरा सत्संग करते जाना है, गुरुजी करवा रहे हैं एंड मुझे इस लायक समझा कि मैं कर पा रही हूँ, ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है। सो गुरुजी ने जैसे बोला कि मैं बहुत कठिन यात्रा पे आया हूँ, यहाँ पे विरले ही आने को तैयार होते हैं। सो एक बार गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में नॉन संगत डे पे बुलाया हम लोगों को, और कुछ एक और संगत थी, 20-25 संगत होंगी। तो गुरुजी ने अपने चरणों के पास बिठाया और उनको टच करने की मोहलत दी और उनको बोला कि दबाने के लिए प्रेशर पॉइंट्स के साथ। सो आई वाज सिटिंग उनके राइट में, और मेरी बेटी को उन्होंने सिर की और हाथों की दबाने की के लिए बोला। और मैं इसको सेवा नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम इस लायक ही नहीं है कि हम अपने भगवान के लिए कुछ कर सकें। ये तो उनकी कृपा है कि उन्होंने ये हमको मौका दिया। तो मैं बैठी थी और गुरुजी ने एक नई संगत उस दिन आई थी, तो उस दिन के लिए वो नई संगत थी और उन्होंने बोला, उनको इशारा करके अपने लेफ्ट में बिठा लिया और मुझे बोला कि इन्हू सत्संग कर, ਇਹਦੇ ਨਾਲ सत्संग शेयर कर। सो मैं गुरुजी के राइट में हूँ, आंटी लेफ्ट में है और चरण हाथ में है और मेरा फोकस चरणों में है और मैं ऐसे सत्संग सुना रही हूँ गुरुजी के आदेश से। बट गुरुजी मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि ठीक नाल सुना, चंगी नाल सुना। से आंटी फर्स्ट टाइम आई है, तो मैं फिर उनको जो भी गुरुजी ने बुलवाया, एक सत्संग था, तो फिर वो उनके मुंह से निकला कि ये तो रब ही कर सकते हैं। इन शॉर्ट आई एम टेलिंग दिस सत्संग, तो ये तो रब ही कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये तो रब हैं, ये तो भगवान है, गुरुजी तो हमारे रब हैं और भगवान हैं। तो फिर देन गुरुजी सेड, नहीं आंटी, मैं इस वक्त रब या भगवान नहीं हैगा, मैं बहुत कठिन यात्रा पे आया हूँ गुरु रूप लेके। सो देन गुरुजी ने बताया कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो वो बंदे बनाई चले जा रहे थे। तो देन भगवान की जो मदर हैं उन्होंने बोला कि अन्य बंदे बनाई जा रहे हैं, अन्य बच्चे बनाई जा रहे हैं, तो किन्ने कष्ट उन्होंने होंगे, तो उन्होंने कष्ट कौन लेगा। तो देन उन्होंने आंसर दिया कि भगवान ने कहा, मैं गुरु रूप में उनके कष्ट हरने जाऊंगा। सो कितनी बड़ी बात है कि गुरु जी हम लोगों के कष्ट हरने इस धरती पर आए। देन गुरु जी सेड कि पहला स्थान गुरु दा, फिर तुसी लोगां दा। अगर तुसी लोग संगत हैगी तो मेरा अस्तित्व हैगा, अगर संगत नहीं है तो मेरा अस्तित्व नहीं है, फिर उसके बाद भगवान आंदा है। सो लाइक कितना बड़ा मीनिंग है इसके अंदर कि हम संगत को गुरुजी ने इस लायक समझा कि, और एक हम लोगों को ड्यूटी में बाउंड कर दिया कि हमको उस लायक बनना है कि अपने भगवान का जो है हमने मान रखना है, कि उनको भगवान को भी प्राउड कराना है, कि अगर इस लायक बनना है कि भगवान भी बोले हाँ ये मेरी संगत है, ये भीड़ नहीं है। तो उसके लिए गुरुजी ने बहुत सिंपल तरीके, जो मैंने अभी गुरुजी ने बुलवाया, दिए। और अगर हम उस चीज को अपना लें तो खाली मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं होती लाइफ के अंदर, उसके आगे भी बहुत कुछ है, तो हम बहुत कुछ ले जा सकते हैं, बहुत कुछ। सो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। और गुरुजी ने फिर ये बोला कि एक दिन कि मेरे को जो है आंटी हुन चंद्रमा में भी देखोगे। तो मुझे एक दिन बोला कि तू देखना चाहेगी तो मुझे सूरज में भी देख सकती है। तो ऐसे में एक दिन वॉक कर रही थी गुरुजी के जाने के, मनुष्य रूप छोड़ने के बाद, तो सामने सूरज था और मैंने कहा सूरज को तो कोई आंख उठा के देख ही नहीं सकता। तो गुरुजी ने कहा तू सूरज में भी मुझे आज, मैंने कहा मैं गुरुजी को याद कर रही थी और सूरज की तरफ मैं देखने लग गई। संगत जी ट्रस्ट मी, मैं कितने मिनट तक नॉन स्टॉप गुरुजी की कृपा से वो सूरज को देखती रही,
नहीं तो आप पलक भी नहीं झपक सकते। तो गुरुजी जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो गुरुजी को चंद्रमा में तो उन्होंने बहुत लोगों को बोला है, आप चंद्रमा में गुरुजी को देख सकते हैं और वो ज़रूर आपको दिखेंगे। एक भाव होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन लाइक। और गुरुजी ने हम लोगों की लाइफ को बहुत ही सिंपल बनाया। उन्होंने कभी नहीं बोला कि बैठ के मेरे लिए पूजा पाठ करो, कुछ करो। लाइक कि जब भी चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, जब भी भगवान याद आए, एक सिंपल सा मंत्र है और उसको करते चले जाओ। तो ये अगर हम इसको प्रैक्टिस में ले लेंगे, अगर हम वॉक कर रहे हैं तो कुछ सेकंड भी, कुछ मिनट भी, जो जितना भी कर सकता है। और उसमें गुरुजी ने ऐड ऑन करवाया कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी सदा सहाय कैसे ऐड हुआ, ये भी एक सत्संग है, तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात का बड़ा कन्फ्यूज़न है, जो नई संगत हैं। तो जैसे गुरुजी ने मंडे के मंडे बोला कि सत्संग करते जाना है, मेरा मंडे जाके वहाँ सत्संग किया कर। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं मंडे को बड़े मंदिर जाती थी और सुबह चले जाना, और वहाँ पर 20-25 संगत हर समय होती थी उस टाइम पे। तो एक छोटी केटल होती थी, छोटी किचन होती थी, वहाँ पे चाय प्रसाद बनता था, वहाँ जाके बनाना, केटल में डालना। छोटी केटल थोड़ी बड़ी में कन्वर्ट हो गई, संगत बढ़ने लग गई, फिर बड़ी केटल और बड़ी हो गई, फिर ड्रम आ गए, अब तो पता नहीं क्या-क्या हो गया वहाँ पर। ये भगवान ही कर सकते हैं। भगवान भगवान वही होते हैं जो अपने जाने के बाद लाइनें लगाएँ। अपने सामने तो कोई भी लाइनें लगवा लेगा, बट असली भगवान वही होता है जो आपको देता ही रहता है, अपने लिए कुछ नहीं लेता। उन्होंने कभी नहीं कुछ लिया किसी से, वो देते ही रहे और ब्लेस ही करते रहे। और जो वो बोल के गए कि आने वाले टाइम में लाइनां लगनगियाँ, वो लाइनें देखी हम लोगों ने, देख रहे हैं। और जब गुरुजी ने मनुष्य रूप छोड़ा था तो लोग ही गायब हो गए थे कुछ वक़्त के लिए, और आज फिर कैसे लाइनें लग गई। कोई नहीं था उनका प्रचार करने वाला, और उन्होंने भगवान अपनी खुशबुएँ खुद ही निकालते हैं, खुद ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और कोई ऐसा नहीं था जो उनके लिए कुछ कर सके, ना है। सो ये जो आज लाइनें आप देख रहे हो, उनका बोला हुआ एक वचन है, आने वाले टाइम में लाइनां लगनगियाँ और मेरे दर्शन भी नहीं होंगे। और वाक़ई में उनके फिज़िकल फ़ॉर्म के दर्शन है ही नहीं, और हम लाइनों में खड़े होते हैं। तो ये कौन हो सकता है? ये भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकती। वो भगवान ही ये चीज़ बोल सकते हैं, और भगवान का बोला हुआ वचन सिद्ध हो रहा है, ये भगवान ही कर सकते हैं। सो देन उस समय इतनी संगत होती थी, और सत्संग थोड़े-थोड़े टाइम में सत्संग होता था, संगत बोलती थी आंटी सत्संग सुनाओ, क्योंकि गुड़गाँव में सत्संग होते थे और दिल्ली वगैरह में गुरुजी ने उस वक़्त रेगुलर सत्संग नहीं कराए थे। क्योंकि गुरुजी जब तक मनुष्य रूप में रहे, तो गुड़गाँव के ही रेगुलर सत्संग होते रहे। वो अलग बात है कि गुरुजी किसी के घर में जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ-कुछ संगत को बोल देते थे, आज उत्थे सत्संग है, ते आना है। तो इस तरह से चलता था। तो बड़े मंदिर में जाके सत्संग होता था, थोड़ी-थोड़ी ब्रेक ले होती थी, फिर चाय प्रसाद बनता था, फिर सत्संग होता था, इस तरह से चलता था। तो एक दिन हम लोग शिव मूर्ति के आगे सफाई कर रहे थे, जो बाहर की शिव मूर्ति है, वाइपर से उसको धो रहे थे फर्श को। तो 2-3 लाइन लगती थी, आगे वाले पहले पानी निकालते थे, फिर उससे पीछे और, फिर उससे पीछे और, इस तरह से वहाँ पर चलता था। तो वो सब चल रहा था, तो एकदम एक आंटी आती हैं, एक कुकी आंटी, क्षमता आंटी, वीना सिंह आंटी, इन लोगों को सब पुरानी संगत थे, दिल्ली के थे, तो उनको सत्संग का काफ़ी रहता था। तो एकदम मुझे पकड़ के कहते हैं कि जहाँ आज गुरुजी की समाधि है, वहाँ बाउंड्री थी, बनी सी बनी हुई है आज भी। तो मुझे ऐसे ही पकड़ के बोलते हैं, "बैठ जाओ आंटी, अब थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और आप सत्संग शेयर करो।" तो देन एक सत्संग आया, और गुरुजी घर में कैसे आए, इस तरह का सत्संग था, और खुशबुएँ थी, और हर एक जना यही बोल रहा था कि आज आपकी एनिवर्सरी है, आज आपकी बर्थडे है, इतने
बुकेज आए हुए हैं आपके घर में, इतनी खुशबुएं आ रही हैं एंड ऑल की बिल्कुल वाव वाला सत्संग था कि भगवान कैसे आपको आके ब्लेस करते हैं। सो देन सबने बोला वाओ गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं। सो सबके मुंह से यही निकला। तो सबने ये कहा कि बट हम गुरु जी के लिए क्या करते हैं? दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वाकई में हम गुरु जी के लिए कुछ भी नहीं करते, ना कर सकते हैं, ना हमारी औकात है। तो देन ये आया कि हम मंदिर में आके सफाई करते हैं। तो देन आई सेड सफाई तो हम घर भी करते हैं। फिर किसी ने बोला नहीं हम लंगर बनाते हैं, किसी ने बोला हम ये करते हैं, लाइक यहाँ पे आते हैं। तो देन आ रहे हैं तो अपने लिए ही आ रहे हैं, बट पर्टिकुलरली हम अपने गुरुजी के लिए क्या कर रहे हैं? सो एकदम मेरे मेरे दिमाग में एक गुरुजी ने 2-3 बार मुझे बोला था कि जा बाहर बैठ के मेरे लिए पाठ कर। क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास आती थी तो मेरे ऑटोमेटिकली आँखें बंद हो जाती थी और मंत्र जाप चलने लगता था। तो वही एक आता था लाइन। तो देन गुरुजी ने सेड कि मेरे लिए पाठ कर, जा बाहर जा। एक बार बोला जा ऊपर जा, सबसे ऊपर जाके समाधि लगा। एम्पायर स्टेट के ऊपर भी था सीढ़ियाँ, एक और सीढ़ियाँ थी। तो वहाँ गुरुजी ने बोला था लास्ट सीढ़ी पे बैठ के। सो देन एकदम मेरे मन का हाँ, गुरुजी ने बोला हुआ है कि हम गुरुजी के लिए पाठ कर सकते हैं। तो सबको बहुत अच्छा लगा ये आइडिया और सब लोग एकदम इतने खुश हो गए और वहीं बैठ के हम लोग गुरुजी का ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का पाठ शुरू हो गया। और एवरी मंडे फिर टाइम फिक्स हो गया। 4-5-6 मंडे तो बहुत अच्छा चला और संगत को पता लगने लग गया और शाम के टाइम नियरली 70-80 लोग हो जाया करते थे। तो बड़ा स्मूथ चल रहा था और मेरे को उँगलियों पे काउंट करने की आदत थी उस वक़्त। तो मैं काउंट करती थी और लाइक 100 से ऊपर भी चले जाते थे। और पुष्करना अंकल हैं और उनकी आवाज़ बहुत ही बुलंद थी। आज भी जब भी हम लोगों के यहाँ सत्संग होता है तो मंत्र जाप ऐसे ही होता है। सो सारी संगत उनके साथ ऐसे लगता था जैसे शिव नगरी में आवाज़ गूंज रही है। इतना समा बन जाता था शाम का टाइम। सोचो शिव मूर्ति के आगे 70-80 संगत बैठी है और बहुत प्यार से जोर-जोर से मंत्र जाप हो रहा है और पूरी मंदिर की वाइब्स, ऑरा सब मिला के वो तो एक अलग ही नज़ारा होता था। फिर 4-5 हफ्तों के बाद अगेन 7 बज गए और बहुत सारी संगत इधर-उधर बैठी हुई थी, इकट्ठी नहीं हो रही थी। तो मैंने जेठा अंकल को बोला, "अंकल सबको बुला लो।" देन जेठा अंकल आस्क्ड मी कि संगत का क्वेश्चन है कि क्या गुरुजी के आदेश से हो रहा है? मैंने बोला, "अंकल ये तो मंत्र जाप हो रहा है, इसमें आदेश नहीं, आदेश गुरुजी को तो पता ही होगा।" तो कहते, "नहीं फिर भी आप एक बार गुरुजी से पूछ लेना, जब आप थर्सडे को जाओगी।" देन मैंने मन में सोचा कि और मेरे दिमाग से बात भी निकल गई कि मैं गुरुजी से क्यों पूछूँ? कोई गलत काम तो हो नहीं रहा। तो जब मैं थर्सडे को गई, जाने के टाइम गुरुजी ने मुझे बोला, "और फिर किस तरह चल रहा है आंटी सत्संग उत्थे?" तो गुरुजी ने सत्संग की बात की। मैंने कहा, "हाँ गुरुजी बहुत अच्छा।" कहंदे किन्नी कोई संगत आ जाती है एक टाइम ते। मैंने कहा 25-30 बंदे हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं कहा चाय प्रसाद वगैरह चलता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर संगत नवीं आ जाती है। कहंदा बड़ा चंगा। कहंदे होर की चल रहा उत्थे? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी सत्संग होता है। कहंदे नहीं कुछ और भी हो रहा है। तो मैंने कहा एकदम मैंने कहा हाँ गुरुजी उत्थे मंत्र जाप हो रहा है। तो फिर मैं कहा गुरुजी कोई ऐसे मैं घबराई सी पूछ रही थी। मैं कहा गुरुजी कोई गलत काम तो नहीं हो रहा? तो कहंदे हाँ ले मैनू पता है उत्थे मंत्र जाप चल रहा है, इन्ने हफ्ते हो गए। ले इस तो वधिया काम होर की होऊगा? कमली ना ते ऐं ही घबराई हुई है। ये तो बहुत वधिया काम हो रहा है, इस तो वधिया काम होर की होऊगा? सो गुरुजी ने अपने मनुष्य रूप में उसके ऊपर मोहर लगाई और इस लायक समझा कि वो मंत्र जाप कंटिन्यू ही रहा जब तक ये सब रिकॉर्डिंग्स और ये सब नहीं बनी। धीरे-धीरे संगत बढ़ने लग गई और बड़े मंदिर में हॉल फुल होने पे भी ऐसा ही होता था। तब रिकॉर्डिंग नहीं थी, माइक नहीं थे और सब ऐसे ही मंत्र जाप करते थे। जब संगत बाहर भी बैठने लग गई,
तो थोड़ा मुश्किल हो गया, देन रिकॉर्डिंग हुई। सो ये गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, तो इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है, बिल्कुल भी। किसी भी संगत को इस बारे में कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो गुरुजी इस तरह से हम सबको एक प्लेटफॉर्म दे गए हैं, और एक बहुत सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, उस पे चलना है और उनके आदेश में रहना है। अगर हम इतना ही कर लेंगे तो बहुत कुछ ले जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू सो मच, जय गुरुजी। तनुज कपूर आंटी, आप हैं यहाँ पर? भारती आंटी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सत्संग, एकदम मंत्र जाप का सुन के तो ऐसा लगा कि अभी भी वैसी ही वाइब्रेशंस होनी चाहिए कि सब सामूहिक मिलकर खुद गाएं मंत्र जाप को। बहुत अच्छा आपने एकदम लाइव कर दिया उस समय को, जैसे आपने बताया कि सब एकदम इकट्ठे मिलके गाते थे मंत्र जाप को। तो मन तो करता है कि ऐसे ही हाँ होना जी, चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्राना। तो इधर भी जब यहाँ आंटी, सत्संग कराते, हाँ जी, हाँ जी आंटी हाँ बोलिए। जी, जब गुरुजी मंथली यहाँ सत्संग कोरोना से पहले होते थे रेगुलरली, तो भी टिल टुडे मतलब कि वैसा ही मंत्र जाप होता है। जो 400-500 संगत आ जाती है और 400-500 संगत मिलके जैसे वो ऐसा लगता है कि जैसे हम शिव नगरी में गुरुजी ने पहुंचा दिया है, इस तरह का समा बनता है। सब बहुत जोर शोर से करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। वो याद आ जाता है वो वाला टाइम, गुरुजी का वक्त। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपका बहुत शुक्राना गुरु जी का नहीं कि नहीं वो नहीं नहीं, गुरुजी का। बिल्कुल हाँ गुरु जी, जी का शुक्राना। ओवर टू यू तनुज आंटी, आर यू देयर? Yes, auntie, I'm there. Thank you so much, Geeta auntie. Yeah, you just carry on. Yeah, please. शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाटिया आंटी, मैं सबकी तरफ से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। और जब आप अपना नहीं सत्संग आंटी, हाँ सुना रहे थे, नहीं नहीं आंटी, मुझे कहने दीजिए। जब मैं सुन रही थी और सब सुन रहे थे, हम बिल्कुल गुरुजी के दरबार में पहुंच गए थे। और आंटी, आपने बहुत ही वैल्यूबल बातें बताई। पर आंटी, हमारे पास टाइम है। मैं चाहती हूँ, अगर आपको कुछ और गुरुजी के वचन याद आ रहे हैं, आज का दिन आपका है आंटी। जो गुरुजी के वचन हैं, जो आपसे गुरुजी ने कहे, हाँ जी, आज आप हाँ जी, हमसे शेयर करिए। अगर और कुछ आपको याद आ रहा आंटी, जरूर शेयर हाँ करिए। जी। उसके बाद मैं फिर आपका शुक्राना करूंगी। नहीं, शुक्राना की आंटी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, शुक्राना ओनली गुरुजी का। और मैं एक और वचन याद आ रहा है गुरुजी का, तो कुछ आ जी रहे हैं आंटी। और याद। सो जब जब मैं गुरुजी के पास जैसे कि मैंने बताया कि मेरी लाइफ में कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं था, तो और गुरुजी के पास आए हम लोग, वो भी गुरुजी ने कैसे हमको उठा के अपने दरबार में लेके गए। तो हम लोग जैसे ही मैं गुरुजी के आगे बैठी और मेरी आंखें बंद हो गई, और लाइक ऐसे ही चलता चला गया रोज। और हमको गुरुजी ने बोला, मेरी कजिन सिस्टर मेरे को गुरुजी के पास लेके गई थी, मल्होत्रा आंटी, उनको बोला कि द वेरी फर्स्ट डे कि अब इनका जब भी मन करे तो ये आ सकते हैं, तो ओपन है इनके लिए। तो अब हम लोग तो नेक्स्ट डे ही वहां जाने के लिए तैयार हो गए, और मेरे हस्बैंड और मैं दोनों 6 साढ़े 6 बजने और हम लोग निकल जाते थे गुरुजी के पास। और गुरुजी हमारा चलने का तरीका, कैसे हम चलते थे, वहां से निकलते थे, वो सारा वहां बैठे बैठे लोगों को बताते थे। तो जैसे मेरे को होता था कि फटाफट मैं निकल के कार में बैठ जाऊं, और मेरे हस्बैंड को थोड़ा होता था कि लाइक अच्छे से दरवाजे, गुरुजी की ब्लेसिंग से दरवाजे बहुत है इस घर में, खिड़कियां दरवाजे, तो वो उनको होता था सब अच्छे से, क्योंकि डीएलएफ उस समय काफी सुनसान होता था, बंद हो कोई कुछ ना। और मुझे
बेफिक्री में आगे जाके फटाफट कार में बैठ जाया करती थी और अंकल ये सब करते हुए आते थे। तो गुरुजी कहते थे वहाँ पे जो भी संगत बैठी होती है, भाटिया अंकल आंटी मेरे बगैर रह नहीं सकते, देख आंटी अगे अगे और अंकल पीछे पीछे बुए थे, बारियां बंद करदा होया आंदा। तो वो पूरा एक्शंस वहाँ पे लोगों को बता रहे होते थे। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक यू नो, तो भगवान है, इसमें तो कोई अब दो राय ही कहीं नहीं रहती। सो फिर मेरे को धीरे-धीरे जब मैं वहाँ बैठने लगी तो आँखें बंद होने लगी और एक वहाँ पे सबको पता है जो भी उस समय के हैं, टेप चलती थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, वो चलती थी। और फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई, गुरुजी ने कुछ चीज़ें बोली करने को, वो कर्म काटने के तरीके थे। तो फिर मुझे थोड़ा-सा क्योंकि हम तो इंसान हैं, तो कि भई हम यहाँ क्यों आए? ऐसे और भी लोग मेरा ब्रेन वॉश करते थे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम इतनी अच्छी लाइफ़ छोड़ के सारा दिन वहाँ जाते हो एंड ऑल। पर शाम होते ही एक खिंचाव था, हम वहाँ चले जाते थे। एक दिन भी विद गुरुजीज़ ग्रेस, मेहर, ब्लेसिंग कुछ भी बोलो, हमने मिस नहीं किया। सो वहाँ पहुँच के फिर मैं देखती थी गुरुजी की तरफ कि गुरुजी आप कौन हो? हम यहाँ क्यों हैं? आपने क्यों बुलाया हमको? फिर मैं आँख बंद होती थी, आँख बंद होती थी, मैं कहती थी गुरुजी आप जो भी हो मेरी आँखों में मुझे दिखाओ कि आप कौन हो? बट एक लाइट आती थी, व्हाइट लाइट आती थी और चली जाती थी। लाइट आती थी, जब भी मेरे को एक क्वेश्चन आता था, एक लाइट आती थी, चली जाती थी। और मैंने कहा गुरुजी कुछ तो दिखाओ मुझे। तो सामने बैठे-बैठे, बट कभी नहीं ऐसे हुआ। एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं, "भाटिया आंटी लाइट में से आया हूँ, लाइट में चला जाऊँगा, देखते रह जाओगे।" सो नाउ इफ आई थिंक ऑफ लाइक व्हाट गुरुजी सेड कि लाइट में से आया हूँ, लाइट में चला जाऊँगा। तो एक ही चीज़, मे बी आई एम रॉन्ग, एक ही चीज़ मुझे गुरुजी यही थॉट देते हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं तो वो बिल्कुल ही सच होगा कि एक लॉर्ड शिवा हैं, उनके ऊपर एक ऑरा है लाइट का। गुरुजी उस लाइट में से आए हैं और उसी लाइट में गुरुजी हैं, चले गए हैं, उस लाइट में समा गए हैं। इट मीन्स ही इज़ महाशिव, ही इज़ अबव लॉर्ड शिवा। सो ये जो गुरुजी का वचन है, ये गुरुजी ने बोला। और फिर एक और चीज़ थी, आज एक और संगत कोई आए हुए थे, उनको भी मैंने ये सत्संग शेयर कर रही थी कि गुरुजी ने मुझे बोला कि तू शबद बानी सुना कर। और मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती थी, जो भी सिखाई है गुरुजी ने टिल टुडे, जो भी गुरुजी ने बोला पंजाबी में मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, बट मेरी पंजाबी तो हँसने लायक ही है। सो फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि तू शब्द सुनिया कर। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे पंजाबी नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती। तो गुरुजी सेड कि समझेगी, सुनेगी तो समझ आएँगे, अब आपे समझ आने शुरू हो जाएँगे। तो वो गुरुजी की इतनी कृपा की समझ आने लग गए। और अब तो शब्द ही रट गए हैं कि अगर कोई भी शब्द हो जो दूसरा रागी का गाया हो और स्टार्ट होते ही पता चल जाता है, नहीं, 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 ये वो रागी का नहीं है जो गुरुजी के यहाँ बजता था। तो इस तरह से गुरुजी ने सुना-सुना के हम लोगों को जोड़ा। तो फिर उसमें एक शब्द चलता था कि काफ़ी शब्द थे उसमें कि आप अमृत वेले उठ के स्नान करके अपने गुरु के लिए बैठ जाओ तो आपके जन्मों के कर्म कट जाते हैं। तो मैं सोचने लग गई कि अ, अमृत वेला कौन-सा होता है? कितने बजे होता है? तो किसी शब्द में होता था, कोई रागी कहते थे 12:30 बजे उठ के स्नान करके, आग जला के, अपने गुरु के लिए पानी गर्म करके। तो मैंने कहा अब 12:30 तो अमृत वेला कैसे होगा? कोई 2:30 बजे, कहीं 3 बजे, इस तरह से सुने मैंने शब्द वहाँ गुरुजी के पास बैठ के। तो मैंने अपना आइडिया लगाया कि 3:30 बजे इज़ द बेस्ट। मैंने कुछ संगत से पूछा, पुरानी संगत से, कि ये अमृत वेला क्या होता है और कितने बजे होता है? तो वो मेरे को हैरान होके देखने लग गए और उन्होंने जवाब नहीं मिला मुझे। मैंने 2-3 संगत से पूछा,
फिर मैंने ऐसे आइडिया लगाया, तो मैं वहाँ बैठ गई, नहाई धोई और उठी और बैठ गई। बैठ के 2-4 बार ये हुआ होगा मंत्र जाप, वही आता था और एकदम मुझे नहीं बैठे-बैठे मैं लुढ़क गई। तो वहाँ पे गुरुजी के पास कोई संगत बैठी हुई थी, तो गुरुजी उनको कहते हैं कि भाटी आंटी कमली नाते अमृत वेला पई लभदी है। ਇਹਨੂੰ तो मैं इन्ना ब्लेस कर दिता है कि लिपस्टिक लगांदे ही अपने गुरु ਨੂੰ याद करेगी, तो वही वक्त अमृत वेला हो गया। सो गुरुजी का जो है अ, अमृत वेला सच्चे मन नाल अपने गुरु ਨੂੰ याद करेगी, वही वक्त अमृत वेला हो गया। लिपस्टिक लगांदे हुए भी अगर सच्चे मन नाल अपने गुरु ਨੂੰ याद करेगी, वो अमृत वेला हो गया। कितनी बड़ी बात है इसके अंदर, कितना गूढ़ मीनिंग है कि गुरुजी ने हम लोगों को कितना सिंपल रास्ता दिया है और हम आप पता नहीं किन-किन चक्करों में फँस गए हैं। तो गुरुजी हम लोगों से कुछ नहीं चाहते, गुरुजी बस यही चाहते हैं कि हम जो गुरुजी ने एक सिंपल रास्ता दिया है, उसको सत्संग को भी सिंपलिसिटी के साथ करें। और गुरुजी ने हाँ, ये ज़रूर बोला है कि अगर मन में भाव आते हैं, प्यार आता है अपने गुरु के लिए, तो आप फूल रख दो उनके लिए, और कुछ भी चीज़ के लिए गुरुजी ने नहीं बोला। सत्संग शुरू कराए तब भी नहीं, और टिल टुडे हम लोग करते भी कुछ नहीं है। हम का इस लायक है ही नहीं कि भगवान का दिया भगवान को दे दें, ये तो हमारी औकात ही नहीं है। सो ऐसा ही एक सत्संग गुरुजी ने अपने सामने सुनवाया, तो मैं उसको ज़रूर गुरुजी शेयर करवाने। एक यहाँ पे मीरा कपूर आंटी होते हैं और वो पहले दिल्ली में रहते थे, फिर ये गुड़गाँव शिफ्ट हो गए। तो जैसे रात को गुरुजी काफ़ी बार उठ के बड़े मंदिर ले जाते थे और कहते थे लगो मगरे, तो कुछ एक संगत को गुरुजी इशारा करते थे और उनके पीछे-पीछे चल पड़ते थे हम लोग। तो ऐसे ही एक दिन गुरुजी ने बोला और हम बड़े मंदिर गए और वहाँ पे मीरा कपूर आंटी थी और 30-35 लोग थे। तो गुरुजी ने उनको बोला कि चल खड़ी हो, अपना सत्संग सुना। तो आंटी अपना सत्संग सुना रहे थे, तो गुरुजी ने बोला ओ पिस्ते बादाम वाला भी तो सुना, कि आज वो भी सुना दे पिस्ते बादाम वाला। तो देन मीरा आंटी ने गुरुजी की प्रेजेंस में एक सत्संग शेयर किया। उन्होंने बोला कि जब हम दिल्ली में थे, आई थिंक कीर्ति नगर वगैरह में थे, कहीं या करोल बाग में, जॉइंट फैमिली में थे, तो सबके अपने-अपने जो रूम्स थे, पोर्शन था। तो कहते मेरे बेडरूम में मैंने ऐसे छोटा-सा मंदिर बनाया हुआ था और वहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। तो वहाँ मैंने पिस्ते, बादाम, काजू वगैरह की बॉटल्स रखी हुई थी और सुबह मैं नहा धो के वहाँ बैठती थी, तो मैं बॉटल खोलती थी, मैं कहती थी गुरुजी आज की खाओगे? ए लो बादाम खा लो या पिस्ता खा लो, कहते उनके स्वरूप को चुला के और मैं खा लेती थी। तो गुरुजी वहाँ जालंधर में थे, आंटी यहाँ कर रही हैं ये सब कुछ और गुरुजी जालंधर में हैं। तो कहते हैं फिर मैं जालंधर जब भी गुरुजी का ऐसे मैसेज आ जाता था कि हफ्ते 10 दिन बाद जब भी गुरुजी का बुलावा आता था, तो हम लोग चले जाते थे जालंधर। तो जब कहते हैं हम लोग जालंधर गए तो गुरुजी कहते हैं कि आंटी रोज़ सवेरे उठ के की मखौल करदी रहिंदी है तू, हैं? गुरुजी पिस्ता खा लो, गुरुजी काजू खा लो, अपना जो मन हुंदा है वो कड्ढदी है बॉटल ਤੋਂ और अपने ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਟੱਚ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇ जब बहुत मन करे ਤੇ एक फूल आगे रख दिया करो। तो गुरुजी ने ये हम लोगों को सिखाया और वाक़ई में हम इन सब रिचुअल्स में सब संगत का हम कनेक्शन तोड़ते हैं जब करते हैं, तो गुरुजी ने हमको कोई रिचुअल्स नहीं दिए। गुरुजी तो इस कठिन यात्रा पे आए, इस कठिन यात्रा में इन वहमों से, रिचुअल से निकालने आए थे और हम है कि वो उसको सब कुछ एक मिला के रख दिया, एक सत्संग को अलग ही मोड़ दे दिया। तो जो भी गुरुजी ने हम लोगों को सिखाया, बताया, जो वचन बोले, तो वो मैं अभी इस समय मुझे इतने याद हैं और मैं बता सकती हूँ।
So शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू शुक्राना गुरुजी कि जो आपने मुझे याद करवाया, थैंक यू सो मच। जी भारती आंटी, गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि आज आपको भेजा गुरुजी ने हमारे साथ ये सारे वचन शेयर करने को। These are extremely important, auntie, and I really am thankful to you because जैसे गुरुजी कहते थे और गुरुजी चाहते थे और गुरुजी चाहते हैं कि संगत बढ़ाओ, क्योंकि हाँ जैसे जी, जैसे संगत गुरुजी के साथ जुड़ती है उनका कल्याण होता चला जाता है। और जैसे आपको हाँ कहा जी, कि किन्ने 64,000 लाख लोगों का मैं एक दिन कल्याण किया, मुझे याद आ गया आंटी, मैंने एक बार कृष्णा बहन जी से भी बात कर रही थी एंड शी सेड कि गुरुजी मुझे कहते थे कि लखा दा कल्याण करता है, हले लखा दा करना है। कहती आई यूज टू वंडर कौन है ये लाखों लोग। बट जैसे आपने आज हमें बताया कि एक ही जगह एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे हैं और करोड़ों लाखों लोगों का कल्याण ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड गुरुजी कर रहे हैं, बिकॉज ही इज परमात्मा and he has हाँ to जी, bless everybody. And auntie, if you do permit me some minutes, I would like to highlight some of the very important messages जो आज आपने हमें दिए हैं गुरुजी के वचनों के थ्रू, which I think are very important, क्योंकि जो नई संगत जुड़ रही है, मैं सिर्फ नई संगत का नहीं कहूंगी, बहुत से हम पुरानी संगत भी रिचुअलिस्टिक होते चले जा रहे हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, जैसे आपने याद दिलाया कि गुरुजी हमें वहमों से निकालने आए थे। एज हाँ जी, एज इट इज कलयुग में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है हमारी लाइफ में। आपने भी कहा कि देर इज वो जो सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ थी, स्ट्रेस फ्री लाइफ थी, तकलीफें जरूर थी पर स्ट्रेस नहीं था। हाँ जी, और हाँ अब जी, इतना स्ट्रेस है, तो उसके होते हुए गुरुजी doesn't want us to now get into more rituals and do's and don'ts. इन गुरुजी दरबार आपने yes, याद दिलाया कि देर इज नो डूज एंड डोंट्स, और गुरुजी किसी भी जो जो संगत हम गुरुजी के टाइम पर गुरुजी से मिले हुए हैं, किसी को कुछ भी नहीं कह गए। एटलीस्ट आई नो अबाउट माई सेल्फ, और आज आपने बताया कुछ भी नहीं कहा करने को। So हाँ we जी, must follow that and simplify our life. So अमृत वेला का आपने हाईलाइट किया। A lot of new संगत, उनको लगता है कि अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आया है, हम अमृत वेला कर लेते हैं। मैं अमृत वेला आजकल कर रही हूँ, मेरे घर में बहुत फलाना कष्ट है। सो ये भी एक भ्रम भ्रम है, ये भ्रम दूर करना है, बिकॉज हाँ कनेक्शन टू जी, गुरुजी इज ओनली लव। गुरुजी को yes, जैसे आपने कहा, अगर भाव से हम चांद में देखेंगे तो गुरुजी नजर आते हैं, और नजर आते हाँ हैं, जी, वाकई नजर आते हैं। हाँ सो जी, प्यार से आप गुरुजी के आगे अरदास लगाओ अपनी प्रॉब्लम की, और बस गुरुजी का जाप करो। सो अमृत वेला इज नॉट अ सोल्यूशन, यू वांट टू डू इट, यू डू इट, बट गुरुजी इज गोइंग टू ब्लेस यू because of your bhav, because of your devotion to him, not because of very Amrit true, Vela. yes, I am so happy, आंटी, you have highlighted। और आंटी आपने एक और चीज का कहा कि कलेक्टिव मंत्र जाप। जब भी हाँ सत्संग जी, में अगर 10-12 लोग हों या उससे ज्यादा हों, तो हमें टेप नहीं चलाना चाहिए, हमें इकट्ठे मिलकर हाँ मंत्र जी, जाप करना चाहिए। सो आई थिंक ऑल बिल्कुल, ऑफ अस वुड लाइक, हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश क्यों करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे, इकट्ठा हाँ जी, अपने आप मंत्र जाप करेंगे। और आंटी हाँ एक और जी, बात आपने कही, विच आई थॉट, द सत्संग की जो सिंप्लिसिटी है, हाँ आपने जी, कहा कि गुरु जी को कुछ भी नहीं चाहिए, वाकई कुछ नहीं बिल्कुल, चाहिए। ही ओनली वांट्स कि आप भाव से उनके साथ बैठिए, वो जो 1.25 घंटा या 1.5 घंटा है, आप वहां जुड़िए। डू नॉट वरी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, किसको जल मिला, किसको वो मिला, वो 1.5 घंटे के बाद सब हो जाएगा। And हाँ जी, also you said मीठा, मीठा आंटी, I want to remind the संगत, आपने जो कहा, आजकल बहुत लोग कोई ओकेजन अगर हो तो 3-4 केक्स आ जाते हैं, बहुत सारी मिठाइयां आ जाती हैं, एंड देन हाँ जिनके जी, घर में संगत सत्संग होता है, वो दे आर इन डाउट कि हम इनको रखें कि गुरुजी का, क्योंकि
संगत आके गुरुजी के चरणों में रख देती है। अब उनको डाउट होता है कि हम सबको बांटे ना बांटे, क्या करें, पर आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो आपने गुरुजी का लंगर बनाया है वही सर्व करिए। मैक्सिमम एक चीज कोई, बिकॉज गुरुजी देते थे स्पेशल ओकेजन पे 2 मीठे देते थे। हाँ सो जी। या सो आई एम सो हैप्पी आंटी, आपने ये जो गुरुजी के गाइडलाइंस हैं, अगर हम इनको फॉलो करें तो दे, वेयर इज द नीड फॉर एनी अमृत वेला, वेयर इज द नीड फॉर एनी उपवास। हाँ तो जी। गुरुजी इज इन योर माइंड। सो आंटी आई एंड ऑल्सो सुकून आ जाएगा। कितना अच्छा वाक्य आपने कहा, अगर हम गुरुजी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, अनकॉम्प्लिकेट आवर ओन लाइव्स, सो हाँ सुकून आ जी, जाएगा, बिल्कुल। सुकून आ जाएगा बिल्कुल। और गुरुजी तो जिसकी कल्याण हमको करने जरूरत ही आए है, हैं। जिसकी हमको जरूरत है ये आंटी। बहुत और जरूरत गुरुजी है। ने एक और, मेरे को सत्संग याद आ रहा है आंटी, वो अगर टाइम हाँ है तो जी, मैं शेयर करती हूँ, जरूर जिसमें करिए और आंटी। भी। हाँ जी। तो वो सत्संग जैसे ये मीरा आंटी का है सत्संग, ये हाँ तुम जी, मुझे क्या दे सकते हो। तो लाइक वी कांट गिव एनीथिंग, वी कांट ऑफर एनीथिंग टू रब। उनका दिया, उनको यस। हम ऑफर कर ही नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है। तो इसका एक गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर सा सत्संग दिया है, मैं जरूर शेयर करूंगी उसको। जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए थे, तो जब समाधि का पत्थर लगा था, तो मुझे सबने बोला कि आंटी हम गुरुजी को भोग लगाओ। तो मैंने कहा वो क्या होता है, क्योंकि गुरुजी ने तो हमको कभी सिखाया ही नहीं। गुरुजी ने तो सत्संग 2003 से 7 तक चले। गुरुजी बोलते ना तुम मेरे को भोग भी नहीं लगाते। व्हाट गुरुजी सेड कि एक चीज अपने कार जरूर बनाओ। और आंटी ये सब संगत के लिए है, जो गुरुजी के वचन हैं कि अगर हम प्यार से उसमें लाइक संगत के लिए खुश हो के, आज हमारे घर में सत्संग है, ये खुशी है, ये सुकून है हमारी लाइफ में कि आज गुरुजी ने ब्लेस किया है कि यहाँ पे गुरुजी तो हमेशा ही आपके साथ हैं। ये थोड़ी कि उसी दिन गुरुजी आएंगे और गुरुजी खाएंगे, ये नहीं है। गुरुजी ने बोला कि अपने हाथ नाल बनाओ। तो जब भी एक चीज बनती है आंटी, एक क्या सारा ही बनाओ, अगर नहीं बना सकते तो गुरुजी से एक चीज तो जरूर बनाओ। तो बना रहे हैं, और जैसे ही हम कढ़ाई या पतीला रखते हैं, तो गुरुजी की शब्द वाणी चल रही है और जय गुरु जी करके स्टार्ट हो रहा है। और गुरु जी को अरदास कर दो कि गुरु जी आज जो भी संगत आएगी, आपने उनको ब्लेस करना है इस प्रसाद की जरिए, ना कि रिचुअल्स में फंसते जाओ। लाइक 10 लोगों को इशारा करो, 3 लोगों को, 4 लोगों को, थालियां बनाओ, कभी जल प्रसाद रखने जाओ। अरे वो तो भगवान है, उनको जब मर्जी होगी तब पिएंगे, जब मर्जी होगी जहाँ से भी उनको खाना है वो खाएंगे। फिर ये कुछ करते करते 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो भी शब्द लगते हैं, उसमें हम यही करते करते सब लोगों का जो बैठी है संगत, तो वो भी डिस्ट्रैक्ट होती है। अगर कोई कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहा है तो हम ही पाप के भागीदार हैं उसके अंदर, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम वो माहौल बना रहे हैं कि लोग कनेक्ट होने की जगह डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा गुरुजी ने सिखाया था। सो देन भोग लगाओ, भोग लगाओ। तो मैंने कहा वो क्या होता है। देन सेड कि आंटी आप बिना भोग लगाए आप खा लेते हो। मैंने कहा हु वी आर टू ऑफर गुरुजी। सो देन, और मैं तो अकेली ही थी उस समय, इस घर में अकेले थी बिल्कुल। और सुबह सुबह मंदिर निकल जाना, गुरुजी ने वहाँ पर लंगर वगैरह का आदेश था। तो सारा दिन बड़े मंदिर होना और घर में कोई नहीं है, और सुबह सुबह मैंने एक चाय बनानी और एक सूखी परांठी बनानी। तब मुझे कैलोरीज का काफी था, घी ज्यादा नहीं लगाती थी, और ऐसे में ऐसे हाथ में वो करके थोड़ी चूरी टाइप करके उसको फटाफट खा के निकल जाती थी। और सारा दिन मंदिर में खाना है, लंगर वहाँ पे बनता था, खाते थे लंच में भी और उसमें भी, रात को भी। तो अब सबने बोला कि तुम
भोग नहीं लगाते गुरु जी को, तुम भोग नहीं लगाते गुरु जी को। अब मैं मन में सोचा, मैंने कहा गुरु जी ये क्या हो रहा है, आपने तो हमको सिखाया नहीं कभी भी, और हम आपने तो यही उस दिन सत्संग सुनवाया बड़े मंदिर में कि तुम कौन लोग हो मुझे देने वाले, तो गुरु जी फिर ये क्या हो रहा है कि कहीं गलत हो गया कुछ। तो आंटी गुरु जी इतने क्लियर दर्शन देते हैं, हमारी ओपन किचन है, वहां से मेन एंट्रेंस दिखती है, और बीच में सेंटर में बड़ी टेबल पड़ी थी, डाइनिंग टेबल, उस टाइम का डेकोर अलग था। तो मैं क्या देख रही हूँ कि मैं वही परांठी बना रही हूँ, और एक तरफ और चाय मेरे हाथ में परांठी है, ऐसे ऐसे कर रही हूँ उसको, और सामने से संगत आती चली जा रही है घर के अंदर, और इतने पकवान लेके आ रहे हैं सब लोग, इतनी बड़ी बड़ी डिशेस लेके आ रहे हैं, कोई दही बल्ले, कोई गुलाब जामुन, कोई चने एंड ऑल, बहुत मतलब अमेजिंग डिशेस सारी। और बड़ी टेबल जो है पूरी भर गई, और पूरा हॉल संगत से भर गया, और मैं वही कुकिंग रेंज के आगे अपनी परांठी बना के ऐसे ऐसे कर रही हूँ, और गुरुजी मेरे लेफ्ट में आके पीछे खड़े होके हाथ बढ़ा के वो परांठी मेरे हाथ से लेकर खाने लग जाते हैं। तो क्योंकि मैं हमेशा फिर ये सोचती थी कि गुरुजी मैं तो आपको कुछ भी ऑफर नहीं कर सकती, ये आपकी परांठी है, अगर आपको ये सूखी परांठी खानी है तो आप खाओ, आपकी मर्जी है, कुछ और पकवान खानी है तो सब जगह बहुत पकवान है, आपके हैं, आप खाओ। तो गुरुजी वो वाली परांठी आके मेरे हाथ से लेके खा रहे हैं, और मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी वो देखो कितने संगत इतने पकवान लेके आई है, आप वो क्यों नहीं खाते, आप ये क्यों खा रहे हो। कहते हैं ना मैं तो यही खाऊंगा, मैं ही खाऊंगा, मैं तो यही खाऊंगा। तो मतलब भाव से अगर आप गुरुजी को बिना रिचुअल्स के भी, गुरुजी को अगर भाव से, गुरुजी के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक भाव का ही वो है सारा। एक गुरुजी ने बोला पीसफुल कनेक्शन बिठाने का सत्संग करो, तो हमको उसमें फोकस करना है, ना कि हमको और चीजों में करना है। तो ये भी एक गुरुजी ने इतना लाइव था वो आंटी सत्संग की, इट वाज लाइक लाइव, जो गुरुजी अपने साथ बिठाते थे करते थे वही वाला बिल्कुल। और फिर आई कैन मेरे इमेजिन को ये होता आंटी, था कि लाइक, बिल्कुल ब्लेस्ड हाँ ब्लेस्ड। जी, और गुरुजी ने आज आपसे ये कहलवाया है ताकि संगत को आपके थ्रू, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके ब्लेसिंग्स के थ्रू ये भी पता चले कि जो भी हम खाते हैं सब गुरु महाराज का दिया है। अगर उनकी हाँ ब्लेसिंग्स ना जी, हो तो हमें कुछ नसीब नहीं होगा। हम्म, हमें सिर्फ गुरुजी बिल्कुल, का शुक्राना करना है। गुरुजी से सुखदाई जीवन देता है, बस अपनी मेहर रखो। और अगर बिल्कुल, हम जैसे अगर इफ अ कप ऑफ टी मैं ले रही हूँ तो उसके पहले, पीने से पहले आप 10 सेकंड 20 सेकंड आंख बंद करके कहो गुरुजी आप भोग लगाओ, आप भोग लगाओगे मैं खाऊंगी, हम दोनों इकट्ठे खाएंगे, जैसे आप कहना चाहते हो। बट यू डोंट हैव टू हैव अ बिल्कुल, रिचुअल ऑफ प्लेसिंग इट फ्रंट यस, ऑफ गुरुजी। बिकॉज एक चीज करोगे एक से दूसरी, एक से तीसरी, then your life will become very ritualistic, which is totally against Guruji's principles. So आंटी बिल्कुल। और बहुत आंटी बहुत हम इस शुक्राना लायक मेरे। ही नहीं है। नहीं आंटी, क्या दे सकते हैं, हाँ उन्हीं की जी, दी हुई जितनी सुख हमें बिल्कुल, उन्होंने दिए हैं उनको पैकेज करके हम कभी रोटियां बेल के उनको दे देते हैं, कभी चोला बना के दे देते हैं, कभी। बट the real what we want to, if I want to offer something to Guru Maharaj, I think is my love. And my love to him means जो उनकी संगत है, जो नीडी संगत है, उनका मैं किसी भी तरह से अगर बिल्कुल, सहायता कर सकूं, अपना समय देकर, जैसे भी। मेरे को तो आंटी यही समझ आता है, बिल्कुल, और गुरुजी ने मुझे कभी आज तक कुछ नहीं कहा ये करो वो करो, बट हिज ब्लेसिंग्स आर पोरिंग इन। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की हैं तो गुरुजी खुश है ना जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, और कभी कभी जो डाउट भी आते हैं आंटी, जो संगत जैसे आप आ जाए, जिनको गुरुजी ने बैठ के बहुत कुछ समझाया है, तो उससे हमारे डाउट्स और क्लियर हो जाते हैं, और हमारा विश्वास गुरुजी में दृढ़ हो जाता है कि गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी को सिर्फ प्यार। और बिल्कुल, जो वो वचन दे गए हैं टू बी बेटर ह्यूमन बींग्स, वी शुड जस्ट डू दैट। सो आई थिंक आंटी, ट्रू, ऑन दैट नोट, on behalf of everybody from the multilingual group,
I thank you from the bottom of my heart, and I thank my नहीं Guru नहीं नहीं Maharaj. आंटी प्लीज नहीं, थैंक यू गुरुजी महाराज ही सोच देते हैं आंटी, वो ही बुलवाते हैं और उनका ही दिया हुआ सब It कुछ है, is, हम तो एक मोहरा हैं। it is, हाँ जी yes auntie, it is Guruji शुक्रिया, या, but Guruji मतलब हाँ आपको जी बोल के गए ना सत्संग कितना कर मेरा, तो आपको बोल के गए तो आप हाँ कर रहे जी हैं, और हाँ आप जी कर रहे हैं तो हम सीख रहे हैं। तो हाँ शुक्राना आंटी, जी शुक्राना मेरे गुरुजी। हाँ जी थैंक यू जय गुरुजी, गुरुजी। जय गुरुजी।